Welcome friends in AMR Transmission Surveillance Series Episode 3. आज मैं बात करूंगा AMR यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का इम्पैक्ट इकोनॉमी पे, वर्ल्ड इकोनॉमी एंड स्पेशली इन इंडियन इकोनॉमी और सोशल लाइफ पे क्या है। एज वी ऑल नो कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि जो मेडिसिन या जो एंटीबायोटिक्स हम ले रहे हैं वो एंटीबायोटिक्स हमें काम नहीं कर रही हैं। लिहाजा कीपिंग दैट इन व्यू आप ऐसे सोचें इसको कि एंटीबायोटिक्स एक पेशेंट ने ली और उसने एक हफ्ते इलाज किया और उसका उसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, फिर उसने दूसरी एंटीबायोटिक्स ली, फिर तीसरी लाइन ऑफ एंटीबायोटिक्स ली और उसके बाद वो कंटिन्यूस 3 हफ्ते 4 हफ्ते तक वो एंटीबायोटिक्स पे है। नाउ यू कैन इमेजिन कि उसने कितने पैसे उस पर खर्च किए हैं। और अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है, हॉस्पिटल स्टे करता है, किसी और कॉम्प्लिकेशन की वजह से वो इंट्यूबेशन पे आता है, तो डेफिनेटली उसका टाइम जो है वो हॉस्पिटल में 1 महीना ज़्यादा या कम उसको रहना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसका जो खर्चा हो रहा है उस पे वो, और उस खर्चे की वजह खर्चा एक अलग, उसके अलावा ये जो इतने दिन उसने ऑफ लिया अपने जॉब से, वो ना तो वो अर्निंग कर पा रहा है और वो खर्च ज़्यादा कर रहा है। लिहाजा दिस इज़ अ वेरी सीरियस इशू। इंडियन पॉपुलेशन ज़्यादातर डेली वेजर्स या वेजेस पे डिपेंडेंट हैं। डेली मजदूर जो है वो 1,500 रुपये 2,000 रुपये कमाता है, और वो अगर एक दिन से हफ्ता या 1 महीना 2 महीना वो काम नहीं करेगा तो डेफिनेटली उसकी अर्निंग नहीं होगी, और इधर हॉस्पिटल में वो रहेगा तो उसका खर्चा अलग होगा। तो ये एक बहुत बड़ा सीरियस इशू है हमारे सिस्टम में, जो AMR की वजह से हो रहा है, और इसकी वजह से हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो ख़राब हो रही है। मैं आपको एक डेटा की फॉर्म में एक रिपोर्ट बताता हूँ। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया जाता है कि 24 मिलियन यानी 2.5 करोड़ पीपल यानी लोग जो हैं वो पावर्टी लाइन पे या पावर्टी लाइन से नीचे आ जाएंगे बाय 2030। यानी हम लोग इस वक्त 2023 में चल रहे हैं और 7 साल रह गए हैं। अगले 7 साल में तकरीबन 2.4 करोड़ पीपल जो हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन में आ जाएंगे। सो ये बेसिकली, और ये जो लोग हैं ये ज़्यादातर उन कंट्रीज़ के हैं जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं, जिसमें जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज़ ईदर एट पॉवर्टी लाइन और बिलो पॉवर्टी लाइन। तो ये एक बहुत सीरियस इशू है। मैं आपको एक डेटा शेयर करता हूँ। करीब 76% इंक्रीज इन एंटीबायोटिक कंजम्पशन में हो रहा है पिछले 10 साल में, और जिसमें 23% जो इंक्रीज है एंटीबायोटिक्स में वो इंडियन पॉपुलेशन के अंदर है। सो दिस इज व्हाट द करंट सिचुएशन वी हैव पासिंग थ्रू। और ये एक्सपेंसेस हैं जो एंटीबायोटिक्स में या हेल्थ केयर पे जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, ये एक्सपेंसेस बेसिकली हमारे आउट ऑफ पॉकेट हैं। ये एक्सपेंसेस कोई हेल्थ इंश्योरेंस कवर नहीं कर रहा, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडियन सिस्टम आर इन लो इनकम कंट्रीज। They are dependent on their own money. They are not covered by their insurance. So this is another important reason that AMR is having great impact on our economy and our social status of a population. अगर आप अर्बन और रूरल एरिया में कंपेयर करें तो अर्बन एरिया में एक्सेसिव एंटीबायोटिक्स यूज हो रहे हैं, और उन एंटीबायोटिक यूज होने की वजह से एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, जिसका इम्पैक्ट रूरल एरिया पे आ रहा है। रूरल एरिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, लेकिन वहाँ व्यवस्था प्रॉपर नहीं होने की वजह से वहाँ पर एंटीबायोटिक्स जो हैं वो प्रॉपर एक्सेसिबिलिटी नहीं हो रही है। वहाँ टॉप लाइन एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड नहीं की जा पा रही हैं, लिहाजा वहाँ मोर्टिलिटी रेट और मॉर्बिडिटी बढ़ रही है, वहाँ डेथ रेट बढ़ रहा है। तो ये सिचुएशन है, करंट सिचुएशन है AMR की वजह से। अगर आप फार्मा कंपनीज की बात करें तो फार्मा कंपनीज ने नई एंटीबायोटिक्स बनाना बंद कर दी हैं। उसकी वजह यह है कि फार्मा कंपनीज को उसमें लॉस है। लिहाजा फॉर लास्ट सेवरल ईयर्स द पाइपलाइंस आर ड्राइड, नो ड्रग्स हैज बीन डेवलप्ड एज ए न्यू ड्रग एंटीबायोटिक्स फॉर द ट्रीटमेंट। ये जो सिचुएशन है, जो मौजूदा करंट सिचुएशन जो हमारी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से चल रही है, ये थोड़ी ख़राब है। इस पर हमें सोचने की ज़रूरत है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने एक रिव्यू कराया WHO और CDC के सपोर्ट से, और उसने बताया कि 10 मिलियन पीपल जो हैं वो
दे विल डाई, और 10 मिलियन लोग मरेंगे बाय 2050 हर साल, यानी 10 मिलियन पीपल डाई एवरी ईयर बाय 2050 बिकॉज ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से तकरीबन 1 करोड़ लोग हर साल मरा करेंगे, जिनकी डेथ होगी सिर्फ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से। जबकि जो मोस्ट सीवियर प्रॉब्लम है आज की डेट में, जैसे हम समझते हैं कैंसर या हार्ट अटैक, कैंसर की वजह से सिर्फ 8.5 मिलियन पीपल मरेंगे। तो ये यानी AMR यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है वो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। यानी कैंसर जिसको हम सबसे ज़्यादा बड़ी बीमारी समझते हैं, जिससे डेथ हो रही हैं, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से होगी बाय 2050। ये WHO की रिपोर्ट है जो कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने एक रिव्यू कमीशन किया था, और जिसका इम्पैक्ट जो ओवरऑल इकोनॉमी पे आएगा उसका अंदाज़ा हम लगा नहीं सकते। इट्स अराउंड 100 ट्रिलियन GDP, $100 ट्रिलियन GDP लॉस जो है इसमें होगा वर्ल्ड का एवरी ईयर। सो दिस इज द सिचुएशन वी आर पासिंग थ्रू। इस इम्पैक्ट की वजह से, इस AMR इम्पैक्ट की वजह से जो हमारी इकनॉमी पे और हमारी सोशल स्टेटस पे पड़ रहा है, इसकी वजह से हमें आने वाले ज़माने में परेशानी झेलना होंगी, और हमें जो है वो हमारी इकोनॉमी जो है वीक हो जाएगी, और हमारा जो पैसा है जो हम कमा रहे हैं, जो अर्न कर रहे हैं, वो ज़्यादातर पैसा हमारा इस इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में लगेगा। इसकी मिसाल मैं आपको एक क्विकली देता हूँ। जैसे UTI पेशेंट हैं, UTI यूजुअली रिकरेंस होता है। UTI इन्फेक्शन हुआ, फिर 6 महीने बाद दोबारा हो जाएगा, फिर हो जाएगा। तो जो एंटीबायोटिक्स कोर्स हम फर्स्ट लाइन ऑफ एंटीबायोटिक्स हमने यूज़ किए हैं, वो नेक्स्ट टाइम काम नहीं करेंगी, और रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है इसके अंदर। तो UTI रिकरेंस की वजह से पेशेंट्स 1-1 साल तक एंटीबायोटिक्स पे रहते हैं। मतलब दे आर कंटिन्यूसली इंटरमिटेंट पीरियड से, उन्होंने 6 महीने उन्होंने 1 हफ्ते एंटीबायोटिक्स खाई, फिर 4 हफ्ते खाई, फिर 4 हफ्ते खाई, 1-1 महीना छोड़ के वो एंटीबायोटिक्स पे रहते हैं। लिहाजा वो कंटिन्यूस कई साल एंटीबायोटिक्स पे रहते हैं, और उससे उन्हें UTI इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ द ड्रग रेजिस्टेंस प्रॉब्लम। इसलिए उसका एक्सपेंसेस हमारे बढ़ते चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ मेडिसिन्स एंड एक्सपेंसेस ऑन मेडिसिन्स जो बढ़ रहे हैं, इससे हमारी इकोनॉमी पे, वर्ल्ड इकोनॉमी पे, और ख़ास तौर से हिंदुस्तान की यानी इंडियन इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा हमारे इफेक्ट पड़ रहा है। लिहाजा दिस इज़ द टाइम टू थिंक सेंसिबली एंड ट्राई टू कंट्रोल इन्फेक्शन। हमें इस वक्त जो है इन्फेक्शन को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और उसके लिए सबसे बेस्ट थिंग, सिंपल थिंग ये है, हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का वेट ना करें कि क्या पॉलिसीज़ बनेगी। पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट हमें ही करना होंगी। हम अपने हाथों को वॉश करना, अपनी हाइजीन पे ध्यान देना, और अपने एरिया को साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन बनाने की कोशिश करें। अगर हम अपने खाने को, पानी पीने को साफ़ कर लेंगे, साफ़ सुथरा और नीट एंड क्लीन कर लेंगे, हाइजीनिक कर लेंगे, तो मैं समझता हूँ इन्फेक्शन से हम किसी हद तक कंट्रोल हो सकते हैं। तो इसको हम सबको फॉलो करना है, और अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने नेबर्स को इस चीज़ को प्रोपगेट करना है, आगाह करना है, और उनको सेंसिटाइज़ करना है कि भाई हमें इन सारी चीज़ों को फॉलो करना है, ताकि उनकी वजह से हम भी बचे रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।